गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु सारहार्दोला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिर्विर्देवै सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलाय मोदक प्रेमुद मंगल दाता विद्या वारिद विद विदाता मांगल तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिया मानस मोरे। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनाम सोम मराती यतो निधेयत वेदासा न पश्च दुर्गाण विश्वानात्रयो सिंधुम दुर्त्यात्यग्नि। ओम हे राधे वृषभान भूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागिनी गुण दे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आकाश तारक लिंगे पाताले हटके सुरमृत लोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। ओम रम जूम साम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वा ओम भुवा ओम भू ओम सा झूम ह्रौं गोम। ओम ब्रह्मभैरवाय नमः। ओम नमो भगवते बुटकाय आबदुद्धारकाय बुटकाय हम। ओम बोलो बटुक भैरव भगवान की जय। बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। बोलो बंगलामुखी मैया की जय। ओम लीम बंगलामुखी सब दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे माम रस रस सत्तुन वंजय वंजय फेम ओम फट स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। ओम श्री भगवते नमः। सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनी या चारोदरी संगारे चापि यस्सा जगदीदम खिलम क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदन भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्मद वाचम प्रसन्ना विधिहरि गिरिसाराधितालंकरोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री भगवते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वप्रथम माता जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन है। माँ की अद्भुत कथा, श्रीमद् देवी भागवत की अद्भुत कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। प्रातः स्मरणी परम पूजनी ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उनके परम गुरुदेव सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा
आपको श्रवण करा रहा हूँ। बड़ी ही दिव्य कथा है, आप लोगों को पता ही है। और कई दिनों से मैं विगत कई दिनों से कथा सुना रहा हूँ। आज की कथा में बड़ा ही दिव्य कथा है। ऋषिगण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के बारे में और उनके दिव्य रहस्यों के बारे में ऋषिगणों ने पूछा है। सूत जी उन ऋषिगणों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ, यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित है। अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्रोतों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। अतएव भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या परा सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल हैं, सर्वत्र ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्टजन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। जो अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति के द्वारा इस सत असत स्वरूप संपूर्ण जगत की रचना करके उसकी रक्षा में तत्पर हो जाती हैं तथा प्रलय काल में सबका संहार करके स्वयं अकेले ही रमण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन चराचर जगत की सृष्टि करने वाली भगवती जगदम्बिका का मैं मन से ध्यान करता हूँ। पौराणिकों एवं वैदिकों का कथन है तथा यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे, नाभ से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई न कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। अतएव चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। ऐसा सूत जी कह रहे हैं ऋषिगणों से। वे आगे कहते हैं, वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंधों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25,
पंचम में 35, षष्टम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24, द्वादश स्कंद में 14 अध्याय। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्तन और मनवंतर वर्णन आदि पुराण विषयक 5 लक्षण इसमें विद्यमान है। जो निर्गुण है, सदा विराजमान रहने वाली है, सर्वव्यापी है, जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो कल्याणमय विग्रह है, योग से जानी जा सकती हैं तथा सबको धारण करने वाली तुरीयावस्थापन्ना है। उन्हीं भगवती की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां स्त्री की आकृति में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप से प्रकट होती हैं। संसार की अव्यवस्था दूर करने के लिए इनका अवतार होता है। इन तीनों शक्तियों का जो शरीर धारण करना है, इसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष सर्ग कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य संभालने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से उन आद्या शक्ति का प्रकट होना प्रतिसर्ग माना गया। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय, बोलो महासरस्वती मैया की जय, बोलो महाकाली मैया की जय। आइए, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, बड़ा ही दिव्य नवरात्र की रात्रि है। आइए, तीनों शक्तियों में महासरस्वती जी का ध्यान करते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन है। जय जय सरस्वती माँ, जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी, सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी। है हंस की सवारी, चितवन मधुर तुम्हारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। कुंडल कपोल सोहे, मुनि मन किरीट मोहे। कुंडल कपोल सोहे, मुनि मन किरीट मोहे। तन पे है श्वेत सारी, सुन लो विनय हमारी। तन पे है श्वेत सारी, सुन लो विनय हमारी। उज्ज्वल प्रकाश तेरा, मन खींचता है मेरा। उज्ज्वल प्रकाश तेरा, मन खींचता है मेरा। ऋषियों को तू दुलारी, सुन लो विनय हमारी। ऋषियों को तू दुलारी, सुन लो विनय हमारी। नूपुर बजे चरण में, नूपुर बजे चरण में, माधव तेरी शरण में। नूपुर बजे चरण में, बीड़ा मधुर बजारी, बीड़ा मधुर बजारी। सुन लो विनय हमारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। जय जय सरस्वती माँ, जय जय सरस्वती माँ, सुन लो विनय हमारी। है हंस की सवारी,
चितवन मधुर तुम्हारी, है हंस की सवारी चितवन मधुर तुम्हारी। वागीस प्राण प्यारी, वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। वागीस प्राण प्यारी, सुन लो विनय हमारी। बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो महालक्ष्मी मैया की जय, बोलो दक्षिणेश्वर काली मैया की जय, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलो शारदा मैया की जय, बोलो कड़े वाली शीतला मैया की जय, बोलो पीताम्बरा मैया की जय, बोलो बंगलामुखी मैया की जय, बोलो कामाख्या देवी की जय, बोलो तारा देवी की जय, बोलो धूमावती देवी की जय, बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। बड़ा ही सुंदर सूत जी कह रहे हैं, आगे कहते हैं, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यान तथा हिरण्यकश्यपु प्रभृत दैत्यों के प्रसंग का वर्णन वंश कहा गया है। स्वयंभू आदि प्रधान मनुओं का वर्णन और उनके समय का जो निर्णय हुआ है वह मनवंतर नाम से विख्यात है। फिर उन मनुओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यह वंशानुचरित हो गया। इन 5 लक्षणों से यह पुराण सुशोभित है। महाभाग व्यास जी ने 1.25 लाख श्लोकों में जिस महाभारत की रचना की है वह इतिहास कहलाता है। महाभारत में भी ये 5 लक्षण हैं, 4 वेद हैं और 5वां श्री महाभारत है जो वेद तुल्य माना गया है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, अब हम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण कितने हैं और उनमें कितने श्लोक हैं, विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। हम लोग कलयुग की कुचाल से डरकर नैमिषारण्य में ठहरे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से चक्र निर्माण करके हमें दिया और कहा कि तुम लोग इसी के आश्रय में रहो। साथ ही हम सब लोगों से यह भी कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां इसका हाल गिर जाए वह स्थान परम पावन है, वहां कभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः जब तक फिर सतयुग नहीं आ जाता तब तक तुम्हें वहां ही रहना चाहिए। तब हमने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य करके वहां की बातें सुनी और संपूर्ण देशों को देखने की इच्छा से तुरंत चल पड़े। यहाँ आकर सबके सामने इस चक्र को घुमाया, इसके अरे चारों ओर घूमने लगे। जहाँ इसकी नेम हाल गिर गई वह परम पावन स्थान नैमिषारण्य कहलाने लगा। कल की दाल यहाँ नहीं गलने पाती, अतएव कलकाल से डरे हुए मुनियों, सिद्धों और महात्माओं को साथ लेकर मैं यहाँ ठहरा हूँ। सतयुग न आने तक किसी तरह कालक्षेप हो रहा है। सूत जी इस समय भाग्यवश आपका दर्शन हो गया। बोलो सूत मुनि महाराज की जय। आइए थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं, फिर कथा को विश्राम करेंगे आज की। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को छोड़े हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। तू माटी का एक खिलौना, तू माटी का एक खिलौना, टूट के आखिर
माटी होना। क्यों फिर बोझा पाप का ढोना, भजन से मैले तन को धोना। जन्म मरण बंधन से तो बस एक भजन ही तोड़े, हरि हरि रट मनवारे। दिन रह गए थोड़े, सुतदारा और कुटुम खजाना, सुतदारा और कुटुम खजाना। सब माया का ताना बाना, सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना, फिर क्या इनका गर्व दिखाना। ये नाता तो टूट ही जाना, अमर प्यार का नाता पगले। क्यों न प्रभु से जोड़े, हरि हरि रट मनवारे। दिन रह गए थोड़े, 2 दिन जग में खाबो दाना। फिर ये पंछी है उड़ जाना। अब भी समय है हरि गुण गाना, अब भी समय है हरि गुण गाना। चूक गया तो हो पछताना, चूक गया तो हो पछताना। पता नहीं कब क्रूर काल के आन पड़ेंगे कोड़े, हरि हरि रट मनवारे। दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मनवारे। दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मनवारे। दिन रह गए थोड़े। पावन सबका प्राण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः, ओम श्री भगवते नमः।